नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे महाराष्ट्र को लेकर के। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड एक कंपनी है, इसका नाम ही रखा है महा अलग किया है, राष्ट्र अलग किया है। महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन है। ये कंपनी कहती है कि हम फाइनेंशियल सर्विस और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज पे कामकाज करती है। और फिलहाल ये देखने को मिलता है जो स्टॉक लगातार इसकी हायर टू हायर को क्या करती है, रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आती है। तो चलिए आज इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्या इनकी फंडामेंटली भी सेम एज पर द लगातार तोड़ती नजर आती है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद की बात करेंगे तो नियरली देखा गया करीब 11,000 की भीड़ है। किसको लेकर के? शेयर होल्डर को लेकर के। मतलब 11, 12 हजार, 15 हजार लोग मान लेते, 15 हजार के आसपास की लिस्ट है। वही लोग हैं मार्केट में इस स्टॉक के प्रति जो भीड़ है उसको लेकर के। क्योंकि हम चलते हैं भीड़ की आकलन करेंगे, आखिर भीड़ इसके बारे में क्या कहती है। और परफॉर्मेंस लेवल में ये देखने को मिला जो पिछले 6 महीने में करीब 40%, एक साल में नियरली करीब 42% और निस्पेक्टली 5 साल में करीब 144% का जंप है। और जंप का सिलसिला धीरे 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 करके और लगातार अपनी जो हायर टू हायर है उसको तोड़ती नजर आती है। तो आखिर क्या कहती है स्टॉक को लेकर के भीड़ की बात। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टॉक की भीड़ से लेकर। सबसे पहले बात करेंगे भीड़ को, जहां पे भीड़ क्या है, जितने भी स्टॉक कंपनी की अर्निंग है पर शेयर की, पर शेयर की अर्निंग कहता है 253 रुपए का। ठीक है। और इतना अभी मार्केट में कोई लोग नहीं है। अभी कितने लोग हैं पता है? 0.81%। मतलब 100% भी नहीं हुए हैं, एक गुना भी नहीं है अभी। जो करंट प्राइस कहता है 203 का, अर्थात अर्निंग के बेसिस पे आंकलन करेंगे तो अभी फिलहाल क्या है, मार्केट में थोड़ा सा कम है। जबकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो क्या था, 326 रुपए का। और 326 रुपए से आंकलन करेंगे तो 203 इज क्या कहते हैं इसको, अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड की लिस्ट में आती है। जहां पे फेस वैल्यू के बारे में कहते हैं 10 रुपए का, और 10 रुपए के बेसिस पे कितना अर्निंग करता है, 253 रुपए का अर्निंग करता है। अब आती है लायबिलिटीज की बात, और लायबिलिटी के साथ साथ हिट करने वाली जो सेल्स है उसके प्राप्त। क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि बुक वैल्यू है इतना 326, इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है 1417 रुपये। इसीलिए लगातार जो स्टॉक में डिमांड बढ़ी ना, और लगातार जो डे टू डे में जो अपनी हायर टू हायर को तोड़ता है, उसका मुख्य कारण ये है जो यहाँ पे फिलहाल कोई भीड़ नहीं है। जब कोई भीड़ नहीं है तो मार्केट में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो कहती है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या कहता है, ऑलमोस्ट फ्री। ऑलमोस्ट फ्री नहीं, फ्री है। जबकि करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 0.31। अब इन दोनों को एक साथ में आकलन क्यों करते हैं पता है? इसका एक कारण है। इनकी एक कारण है रिलेशन कहाँ से बनाते हैं, ईपीएस से। क्योंकि यहाँ जो कुछ ऐसा होगा तो वो क्या करता है, प्रॉफिट को दबाता है, और ये प्रॉफिट को उगाता है। कैसे? एक दिखाता है सेल्स के बेसिस पे, उधार सेल्स, उधार सेल्स के बेसिस पे क्या होगा, प्रॉफिट बुक किया जाएगा, और एक प्रॉफिट को क्या करता है, दबाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला ये कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0.31 का है जो हम जानेंगे। इसके साथ इसकी रिस्क फैक्टर को जानेंगे, क्या कहता है, किसके साथ, टीआर के साथ। टीआर के मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट को लेकर। जहां पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, जहां पे प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो नियरली ये निकल के आती है जो कितनी परसेंट की है, करीब 62% की होल्डिंग है। जबकि नंबर ऑफ शेयर कितना कहती है, 1,42,00,000। 1,42,00,000 के बेसिस पे जो मार्केट में क्या कहती है, जो होल्डिंग है वो 62% किसके पास, प्रमोटर के पास। रेस्ट की बात करें तो वो निकल के आती है पब्लिक के पास। फिलहाल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है स्टॉक। आर की बात करते 120% का, आर की बात करते 120%, तो दोनों इधर सेम। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं।
अब एक सवाल आती है, सवाल आता है कि बाकी जो कंपनियां हैं इसके सेक्टर की, उनकी जो भीड़ है स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो 23 गुने की भीड़ है। और यहाँ पे भीड़ क्या कहते हैं, 0.81 का भीड़ कहते हैं। अर्थात यदि मार्केट यदि चले तो 23 गुना तो बढ़ सकती है, और 23 गुना दूनी 26, मतलब 2000 से 2500 जा सकती है। अब ये सवाल था, क्या 2000 से 2500 कभी गया था स्टॉक किसी जमाने में? नहीं गया। चलिए जानते हैं इसको भी लेकर के क्या कहती है। अब इसके बारे में कहती है, क्या पता है, यहाँ पे देखने वाली बात एक और है, जो मार्केट कैप्चर कितने का है, पूरे मार्केट कैप 288 करोड़। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पे, जहां पे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या कहती है आखिर कंपनी में ग्रो लेवल क्या कहती है, ग्रो लेवल पे जो चार्ट लगातार जो बिल्डअप हुआ है उसका क्या तादाद कहती है, और जो वॉल्यूम लगातार बढ़ी है वॉल्यूम कितनी की है। तो देखिए वॉल्यूम को लेकर के देखा गया कि वॉल्यूम लगातार बढ़ी है। जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा, एक ही आर में खरीदार बढ़ेंगे। अब इसलिए बात है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मार्केट में खरीदार भी तो बढ़ेंगे ना। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ना किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेते हुए। चलते हैं जानते हैं पीयर्स में, जहाँ पे बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस जैसे बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे इनका भी नाम आता है, महाराष्ट्र एक अपेक्स को लेकर के। यहाँ पे भी देखा गया कि इनके पी कुछ और कहता है, इसके पी रेशियोज कुछ और कहता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कंपनी में कुछ चलते हैं समझते हैं इसके फैक्टर को लेकर के क्या कहती है। तो आते हैं रिजल्ट को लेकर के, कंपनी में आखिर क्या हुआ। कंपनी में टोटल सेल्स की बात करती है 1 करोड़ इस क्वार्टर में, ठीक है। मार्केट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रही है, कितने का पता है, -91%। मतलब जितना इनकम उतना खर्च। इनका मेन सोर्स जो आ रही है ना, पहले तो नहीं था, लेकिन मेन सोर्स कहाँ से आ रही, तो पहले कभी इसमें तरह की कुछ देखने को मिला नहीं। अब जाके कंपनी के पास कहती अपना कुछ काम धंधा है नहीं, किसी और काम धंधा से पैसा आता है। 429 करोड़ था और वो आकर के फिर से हो जाती 13 करोड़। मतलब इनके पास कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ पे इन्होंने बूस्ट किया। अब ये इनकम क्या है, ये ऐसा समझ में नहीं आता। इसके लिए हम ट्राई करेंगे जो कुछ इसका चार्ट मिले कंपनी की तरफ से, आखिर अदर इनकम सोर्स में क्या जनरेट कर रही है, कैसे सेगमेंट वाइज कर रही है, नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो कंपनी के पास कुछ नहीं था, वो कंपनी एक ही बार में 433 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है, और लास्ट क्वार्टर में फिर से गिरा के 12 करोड़ पे ले आती है। ये था क्वार्टरली डेटा। ऐसे ईयरली डेटा को देखेंगे तो काफी बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना। फर्क ये पड़ गया, जो सेल्स था टोटल 9 करोड़ का, 12 महीने भी 9 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान, अदर इनकम जो कभी किसी के पास 6 करोड़ हुआ करता था, वो अदर इनकम में एक ही बार में एक ही लॉट में निकल के आ गया 323 करोड़ और 445 करोड़ का 12 महीने में। ये एक पता है, ये एक सवाल बनता है, ये व्हाट इज द इशू, और व्हाट इज इशू नहीं, व्हाट इज द पर, ये मतलब जनरेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम विच सोर्स। सोर्स तो ने बताया अदर सोर्स से है, आखिर सोर्स में क्या है, अपनी फैक्ट्री को अपनी प्लांट्स को, यू तो है नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या इनके पास ऑफिस और एसेट्स थी, उनको उन्होंने वो तो नहीं कर दिया, रेंट पे नहीं लगा दिया। इसके लिए क्या करना पता है, इसके लिए पता चलेगा, जो हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तो आखिर इनके पास एसेट्स पार्ट क्या थी, एसेट्स का यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रही अपने बिजनेस स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे ये भी देखा गया कि प्रॉफिट में 346 करोड़ का एक ही लॉट में बना दिया, जिसकी वजह से मार्केट ने पिछले 1 साल में देखने को ये मिला, जो केवल और केवल अदर इनकम सोर्स पे देखा जा सकता है, जो मार्केट एक ही प्राइस के आसपास बहुत दिनों तक मूव किया था, एक ही प्राइस के आसपास बहुत दिनों तक मूव किया था, देखा जा सकता है। और वो टाइम फ्रेम की बात करें तो 23 में भी काफी दिनों तक एक ही कहते हैं प्राइस के आसपास ट्रेडिंग हुआ था। आते हैं अगले सिलसिले को चालू करते हुए, तो देखा जा सकता है इसको लेकर के, जो इसकी वजह से क्या हुआ,
जो ईपीएस था वो लगातार बढ़ गया, लगातार बढ़ गया, तो इनके पास एसेट्स का पार्ट को क्या कहते हैं, एसेट्स में कुछ देखने को मिला, कहती है जो रिजर्व था वो बढ़ गया प्रॉफिट के बेसिस पे। बोरोइंग्स का कोई पार्ट नहीं है, इनके पास कुछ एसेट्स है ही नहीं, इनके पास इन्वेस्टमेंट का है। अब एक बात बात निकल के आती है, इनकी इन्वेस्टमेंट है 519 करोड़ का, 519 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 300 करोड़ का प्रॉफिट अदर इनकम सोर्स हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद यदि इनकी मार्केट की देखा जाए उधार को लेकर के, तो उधार के बारे में कुछ कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहती है। इनका मेन जो देखने को मिला वो अदर इनकम सोर्स से निकल के आती है, जिसके बारे में यह दर्शाती है। अदर इनकम सोर्स के साथ साथ एक चार सेंटिमेंटल देखें तो यहाँ पे लगातार जो स्टॉक प्राइस थी अपर सर्किट को टच करती नजर आती है, वॉल्यूम में लगातार इंक्रीज करती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए सेगमेंट वाइज को हम देखेंगे, क्योंकि सेगमेंट वाइज जाना जरूरी है, कुछ हो सकता है, तो कोई भी सेगमेंट वाइज इस तरह का डिटेल नहीं है मार्केट को लेकर। अब आते हैं निवेश को लेकर, आखिर यहाँ पे जो बनी वो क्या बनी है। यहाँ पे निवेशक में जो शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ लगातार जो बढ़ी है 11,000 तक की लिस्ट में आई है, वो क्या कहती है इसको लेते हुए चलते हैं, समझते हैं। जहाँ पे ये देखा गया कि करीब करीब 63% तो प्रमोटर्स हैं और 38% के आसपास के 37% के आसपास कौन है, पब्लिक है। आपस में तालमेल क्या कहता है, तालमेल कहता है कोई भी एफआई कोई भी डीआई नहीं है, और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग से नियर अबाउट द सेम रही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं था। पब्लिक के पास भी सेम होल्डिंग रही, जिसमें एक लोग हैं, इसमें गोलुक दास के अलावा कोई और नहीं देखने को। तो 37% की होल्डिंग में जो डिमांड बनी होगी, कहाँ से बनी होगी, यही तो है 27.5 32% के आसपास जो होल्डिंग है वो रिटेलर के पास, एक आम इंडिविजुअल के पास है, जिसके पास जो नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 38 और 7 कितने लाख हो जाती हैं, करीब 45 लाख 46 लाख के आसपास की शेयर हैं। तो आज के स्टॉक लेटिंग होने जाना इसको लेकर के, जहां पे सेंटिमेंटल में देखा तो सेंटिमेंटल कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आ रही। अपॉइंटमेंट इंटरनल ऑडिटर की बात कर रही थी, कुछ ऐसा अपडेट निकल के तो इनका सामने सामने ये समझ में आती है कि इनका खुद का बिजनेस मॉडल नहीं आती, इनका अदर साइड ऑफ से जो इनकम का सोर्स जनरेट होता है अदर इनकम से जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ लगातार पीरियड में कुछ नहीं था, वहां पे आकर के एक ही बार में कंपनी ने एक ही झटका में 346 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया। तो ये सिलसिला चल रहा था। और मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज से काफी ही ऊपर चला गया। यहाँ पे ये भी देखा गया कि वॉल्यूम केवल 2 ही 3 बार डेवलप किया, एक बार यहाँ पे देखने को मिला था वॉल्यूम लगातार इंक्रीज, और एक बार यहाँ देखने को। आज के स्टॉक लर्निंग में जान रहे थे महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र अपेक्स को लेकर के, जो कि लगातार हायर को टच करती नजर आती है। ध्यान देने वाली बात होगी, क्या कुछ ऐसा ट्रैप का सिचुएशन तो नहीं है, और यदि है संभलना चाहिए, नहीं है तो करना चाहिए, क्योंकि ये है टारगेट का मार्केट। एक ही रूल अप्लाई होता है, सबको चाहिए प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट जिस भी तरीके से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट में टर्म टारगेट और ग्रो टारगेट की बात किया जाता है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, मार्केट की डिमांड बनती है, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट किया जा सकता है, कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। हाँ, मूविंग एवरेज के पास कभी कुछ होता है तो आपके लिए एक आम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल नज़र आती है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स और देखा गया करीब 3000% से ज़्यादा का नेट इनकम सोर्स में इंक्रीज होती नज़र आई है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।